गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय फर्स्ट पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और उसका विस्तार। आइए हम जानें कि हम इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उस पर एक नज़र। हम सबसे पहले भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन के क्या कारण थे यह पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ कैसे हुआ। इसके बाद आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा और कर्नाटक युद्ध के परिणाम क्या हुए, हम इसी में देखेंगे। व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे, कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे यहाँ पर आकर कैसे सफल हुए। बंगाल में ब्रिटिश जो कंपनी आई थी इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, सत्ता की स्थापना कैसे हुई। और सबसे अंत में हम देखेंगे यहाँ पर कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का विस्तार किस प्रकार हुआ, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो लगभग 1600 ईस्वी में आई थी उसका विस्तार कैसे हुआ। हम बात करते हैं सबसे पहले सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण के समय। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उसके समय की बात कर रहे हैं। भारत का इतिहास सतत संघर्ष का इतिहास रहा। भारत का जो इतिहास था वो सतत संघर्ष का इतिहास रहा। सिकंदर के टाइम से ही हम क्या हुआ कि संघर्ष करते नजर आए। भारत की विश्व संपदा कई जातियां और आक्रमणों के बीच प्राचीन काल से ही अपनी ओर आकर्षित करती रही है। आपको जैसे पता है शक, हूण, मंगोल आक्रमण इसके उदाहरण है। पर इन आक्रमणकारियों में बहुत से या तो आक्रमण के बाद पराजित होकर वापस चले गए अथवा यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में घुल मिल गए। कई लोग क्या हुआ कि यहाँ से हार कर वापस चले गए और कई लोगों को इतना ज़्यादा यह पसंद आ गया कि यहीं पर वो घुल मिल गए। मुगल आक्रमण के बाद भारत के बहुत बड़े भूभाग पर मुगल राज्य की स्थापना हुई। मुगल काल में मुगल, राजपूत, मुगल सिख और मुगल मराठा युद्ध भी हुए। यहाँ पर मुगल युद्ध, मराठा युद्ध भी हुए। मुगलों के पश्चात यूरोप की शक्तियाँ भारत आई। एक सेकेंड। वहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जो शक्तियाँ भारत आई उसमें सबसे पहले आने वाले कौन कौन थे वो देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डच आए, डच के बाद फ्रेंच, पुर्तगाली और अंग्रेज इनके प्रमुख थे। हम आपको पूरी जो कौन कौन सबसे पहले आया वो हम आगे वाले पार्ट में आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि कौन कौन से आए थे। ठीक है, वो चैप्टर में आएंगे इसलिए हम उसको थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे। व्यापार के पश्चात अपना अपना राज्य स्थापित करने के लिए इनमें संघर्ष चलता रहा। अंततः भारत में बहुत बड़े भाग पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई तथा देसी रियासतों से संधियां कर उन्हें अपनी सर्वोच्च सत्ता के अधीन कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजी शासनकाल में ही सभी ने मिलकर संघर्ष किया। इन संघर्ष में भारत की जनता ने सक्रिय भाग लिया और अंततः 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की। आगे के अध्याय में हम भारतीय द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्या संघर्ष हुए वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो भारत में जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। तो यह लगभग 15वीं शताब्दी के यूरोप में घटित हुई एक प्रमुख घटना है ना। कस्तूनतुनिया तब पर तुर्कों का अधिकार पुनर्जागरण आंदोलन वैज्ञानिक एवं
आधुनिक क्रांति तथा भौगोलिक ऊर्जा के प्रति आकर्षण ने भारत एवं पूर्व के देशों के प्रति यूरोपीय लोगों में एक नया आकर्षण उत्पन्न किया। यहाँ पर बात करेंगे हम, तो यहाँ पर जो पुर्तगाली लोग आए, तुर्क आए, ठीक है, इन्होंने वैज्ञानिक जो आंदोलन किए थे, उनके भौगोल अलग अलग प्रकार की इन्होंने खोज की, औद्योगिक क्रांति की स्थापना की, ये सब चीज़ की है उन्होंने। आगे हम बात करेंगे यूरोप में हुई व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रांति ने वहाँ के व्यापारियों को नया बाजार तलाशने के लिए विवश कर दिया। पूर्व के लिए नवीन भागों की खोज का बीड़ा कोलंबस, जो पूर्व के लिए जो था नवीन जो मार्ग है वो किसने खोजे थे? कोलंबस, जो पहली बार वास्को डी गामा जैसे प्रसिद्ध नाविकों ने उठाया। हम वास्को डी गामा की हम बात करते हैं तो जो पहला भारतीय जो था, जो सौरभ पहला जो विदेशी था जो हमारे यहाँ पे आया था, वो कौन था? वास्को डी गामा, जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है। कोलंबस की बात करते हैं जिन्होंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था। कोलंबस 1492 में अमेरिका, बार्थोलोमियो डाइज 1487 ईस्वी में आशा अंतरीप तथा वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर कालीकट पहुंचा। जो वास्को डी गामा था जो पश्चिमी तट पर कौन पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के राजा जामोरिन ने उनका स्वागत किया। कालीकट में एक राजा हुआ करते थे जिनका स्वागत उन्होंने किया, जामोरिन ने उनका स्वागत किया। भारत में पुर्तगालियों का आगमन। अब भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ हम देखेंगे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत आगमन के यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत द्वारा खोल दिया। यूरोपीय व्यापारी का भारत के राजा महाराजाओं ने भिन्न भिन्न कारणों से स्वागत किया। यहाँ पर स्वागत करने के साथ साथ में उन्होंने किया कि भारत पे व्यापार किस टाइप से करे, कैसे करे, यहाँ पर व्यापार को कैसे बढ़ावा दे, ये सारी चीज़ें। व्यापार के लिए सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी वहाँ पर आए। वास्को डी गामा ने भारत आगमन में से दोनों देशों के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का आरंभ हुआ। 1500 ईस्वी में 17 जहाज़ों के बेड़े के साथ पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत पहुंचा। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन और द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों पर व्यापारिक कोठियां स्थापित की। काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए उन्होंने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहले दुर्ग की स्थापना की। 1505 ईस्वी में पुर्तगाल की सरकार ने फ्रांसिस्को द अल्मेडा को भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भेजा। यहाँ पर एक चीज अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा को भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर इन्होंने भेजा। 1509 ईस्वी में उसने पुर्तगाली सेना के बल पर द्वीप पर अधिकार कर दिया। 1509 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय अल-बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया और धीरे धीरे पुर्तगालियों ने दमन, सॉल्सेट बेसिन, मुंबई, हुगली तथा सेंट टॉम पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार 1515 ईस्वी तक पुर्तगाली व्यापारी भारत के साथ केवल व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर चुके थे, वरन उन्होंने समुद्री तटीय क्षेत्रों पर अधिकार करके प्रशासन करना भी प्रारंभ कर दिया। आगे हम देखेंगे भारत में डचों का आगमन कैसे हुआ, कि डच किस प्रकार से भारत में आए।